ऑल राइट, सो वी आर बैक। होपफुली आवाज़ क्लियर होगी आप सब तक। इस क्विज़ के मार्क्स होंगे या नहीं, 1 to 8 पूछ रहे हैं। सो मार्क्स इस क्विज़ के नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ क्विज़। जो कल का क्विज़ होगा एक्चुअली वो होगा हमारा क्विज़, बट न्यू हैं आप भी और मैं भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। आई डोंट थिंक आपने कोई क्विज़ दिया है अभी तक। सो जो भी मसले मसाइल या जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो आज आप देख लें। अभी जो मैं छोटा सा एक क्विज़ बना रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चंस होंगे उसमें, मैं सवालात पूछता जाऊंगा, साथ साथ आप सबने उसमें इंटरेक्ट करना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप सब तक सही तरह से क्विज़ पहुंच रहा है और सही तरह से अटैम्प्ट हो पा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कोई इशू होता है एक्चुअल क्विज़ के अंदर तो फिर उसका कोई रद्द-बदल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम करते हैं, उसमें कोई इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि ये इश्यूज़ आ सकते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में उन इश्यूज़ के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है। सो अभी आपने करना ये है, पहले तो मुझे ये बता दें कि आप में से कितने स्टूडेंट्स मोबाइल पर हैं। मैसेज करके मुझे बस बता दें। मोबाइल वाले लिखते हैं मोबाइल पे हैं, और कुछ मशीन पे हैं तो वो कहते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर, जो भी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं उस पर हैं। मैसेज करके मुझे बताएं काइंडली। All right, that's good. Some students are on PC, some are on laptop and some are on mobile. So it's good. तो मुझे तकरीबन तीनों का ही पता लग जाएगा। आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकेंगे फिर ये कि एक्चुअली कितने मोबाइल पर क्या लिमिटेशंस आ रही हैं या लैपटॉप पर। तो इट वुड बी बेटर। आई थिंक कोई नहीं आएगा क्योंकि एक दूसरे सेक्शन के साथ भी मैंने ये एक्सरसाइज की है। देयर वर लेसर स्टूडेंट्स, 2-3 स्टूडेंट्स ही थे, वो सब मोबाइल पर थे, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लग सका। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं तकरीबन 5 मिनट मुझे दें आप, 5-10 मिनट। मैं एक क्विज़ बना रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और तकरीबन 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मैं दोबारा इंटरेक्ट करूँगा आपसे। तब तक बेशक आप थोड़ा रेस्ट कर लें या थोड़ा सा मोबाइल से बेशक दूर हो जाएं, जो काम आपने करने हैं। 5 मिनट बाद तकरीबन मैं 3:14 हो रहे हैं, 20 तक मैं 3:20 तक मैं दोबारा इंटरेक्ट करता हूँ आपसे क्विज़ बना के, और आपसे फिर रब्ता करता हूँ कि क्विज़ आ गया है या नहीं, और फिर आप उसको अटैम्प्ट कीजिएगा। जी आई एम बैक। कोई इशू आ रहा है आई थिंक मेरे MS टीम्स में। पहले तो मुझे ये बता दें मेरी आवाज़ आपके पास सही आ रही है या नहीं। और मैं क्विज़ क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ एरर दे रहा है, असाइनमेंट में नहीं आ पा रही क्विज़। सो एनीवेज मैं फिर भी चेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ड्राफ्ट में आई थिंक सेव हो चुकी है। मुझे पहले ये बता दें आवाज़ क्लियर आ रही है सब तक? ऐसा तो नहीं है कि मेरी मीटिंग भी डिस्कनेक्ट हो गई है? No response yet. Anyone? आवाज़ स्लो आ रही है। यस आई थिंक मेरे MS टीम्स में कोई इशू है। इफ़ यू कैन चेक, काइंडली गो इनटू योर असाइनमेंट्स टैब और वहाँ पर चेक करें आपके पास क्विज़ आ रहा है कोई। असाइनमेंट्स की टैब आपको टैब्स नज़र आ रही होंगी अपने MS टीम्स के ऊपर। पोस्ट्स, फाइल्स, क्लास नोटबुक, असाइनमेंट्स, ग्रेड्स। इसमें असाइनमेंट्स के टैब में जाएं एंड टेल मी इफ़ यू कैन सी एनी क्विज़ देयर। ओके, दैट्स अनदर थिंग। फेल टू लोड लिखा आ रहा है, जिस तरह 019 कह रहे हैं। फेल टू लोड, आपके पास क्या असाइनमेंट का नाम आ रहा है एटलीस्ट, या क्विज़ का नाम आ रहा है कोई? और जस्ट आप असाइनमेंट्स के टैब पर जाते हैं तो वो असाइनमेंट्स का टैब लोड नहीं हो रहा सही से। असाइनमेंट टैब में कुछ नहीं है। वहाँ पर आपको ये तो एरर नहीं दे रहा कि असाइनमेंट टैब्स कैन नॉट बी लोडेड? नो एनी क्विज। अच्छा ठीक है, वहाँ पर एरर तो नहीं दे रहा ना कोई कि भाई आपका असाइनमेंट टैब में कोई मसला है? बस आपको कुछ दिखा नहीं रहा, वहाँ पे कोई क्विज नहीं है। ठीक है। सो वेट टिल 3:30
मैंने उस क्विज़ पे, अगर वो क्विज़ ऐड हो चुका है तो मैंने उस पर टाइमिंग 3:30 की लगाई है। सो वेट टिल 3:30 या 3:31-2 तक आप वेट करें और रिफ़्रेश करते रहें। मोस्ट प्रोबेबली 3:30 या 32 तक आपको वो क्विज़ नज़र आने लग जाएगा। जैसे ही आपको नज़र आता है अटैम्प्ट करने से पहले मुझे बता दीजिएगा कि सर अब क्विज़ आ रहा है, शुड वी अटैम्प्ट और नॉट। सो वेट टिल 3:30 और 32, मे बी क्विज़ अपडेट हो जाए। हाँ जी, आई थिंक अब आपको क्विज़ विजिबल होना चाहिए। काइंडली रिफ़्रेश करें और फिर मुझे बताएं कि आपको क्विज़ विजिबल है या नहीं। और उसको अटैम्प्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कोई भी बटन प्रेस करने से पहले, कि क्या क्या डेट्स आ रही हैं उसके ऊपर, कि कब वो ड्यू है, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो फिर उसमें क्या चीज़ आ रही है। आ जाएगा, 2 मिनट वेट करें, आ जाएगा। अभी मैंने चूँकि एक इशू हो रहा था, अभी असाइंड में आ चुका है मेरे पास, सो होपफुली वो आपको विजिबल हो जाएगा। जस्ट कीप रिफ्रेशिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बिफोर अटैम्प्टिंग चीज़ें नोट करके अपने पास रख लें, ताकि मैं अभी कुछ पूछूंगा आपसे कि भाई अटैम्प्ट से पहले आपके पास क्या क्या लिखा हुआ आ रहा था, और अटैम्प्ट के दौरान आपने ये भी नोट करना है कि क्वेश्चन की नंबरिंग क्या आ रही है, और क्वेश्चन के क्या सही जवाब भी आपको फिर एंड में नज़र आ रहे हैं या नहीं, और इसी तरह ऑप्शंस आपको किस तरह से नज़र आ रहे हैं। इस नेचर को थोड़ा सा नोट करते रहिएगा, ताकि ऐसा इसकी अटैम्प्ट के दौरान मैं आपसे पूछूंगा अटैम्प्ट के बाद कि उसकी क्या नौयत रही, कोई इशू अगर आया हो तो आप फिर मुझे बता दें। जैसे ही आपको क्विज़ विजिबल होता है आप मुझे इन्फॉर्म करें। मैं अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ, बस आपके पास होपफुली आ जाना चाहिए। बस कीप रिफ्रेशिंग, होपफुली आ जाएगा। 2-3 मिनट और वेट कर लें, मे बी आ जाए। नो असाइनमेंट्स इन दिस क्लास। अच्छा, ये एरर आ रहा है। ठीक है, मैं क्लास को फिर ऐसा करते हैं, डिस्कस कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा ये छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप फिलहाल ऐसा करें, क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, वी डोंट हैव टू कम्युनिकेट दिस। आप ट्राई करते जाएं, जैसे ही आपको विजिबल होती है ना वो असाइनमेंट, चाहे अभी हो, चाहे 5 मिनट बाद हो, चाहे मे बी आधे घंटे बाद हो, जैसे ही आपको वो असाइनमेंट विजिबल होती है आप उसको अटैम्प्ट करें और उसकी चीज़ें नोट करके रख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में एक्चुअल क्विज़ से पहले दोबारा से ये चीज़ें क्लियर कर लूँगा, ताकि एक्चुअल क्विज़ के अंदर कोई इशू ना आए। ठीक है, सो आई एम डिसमिसिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच, and see you in next class, which is I think tomorrow, and we will have a quiz, and before that we will have a dummy quiz like that as well, ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। So class dismissed, thank you very much.